तुम्हें बहुत मजा आता है ना ऐसी हरकतें करके, दूसरे मर्दों के घरों में डाके डालना, उनकी बहुत धीरा दिलेरी से मेरे शोहर को मेरे ही सामने अपने इशारों पर नचाती है। नहीं पता भाई, कोई नई वसीयत लिख दे कि मेरी बात को। तुम्हें ना मासूमा अपने पाँव मजबूत करनी चाहिए। उनकी बेबसी देखना, इससे कहो कि मुझे सॉरी बोले। वो बहुत मेरी बीवी और मेरी होने वाली औलाद का मेरी जायदाद में से एक घेला नहीं हो। मासूमा ज़ुहैब को लेकर जैसे ही रेस्टोरेंट जाएगी वहाँ पर ज़ुहैब की बीवी भी आ जाएगी। ज़ुहैब की बीवी मासूमा को आईना दिखाएगी कि तुम्हें मर्दों को फंसाने का बहुत शौक है, अब तुम मेरे शौहर के पीछे पड़ चुकी हो। मासूमा ज़ुहैब की तरफ देखेगी और कहेगी कि तुम्हारी बीवी को मुझसे सॉरी करना होगी, इसने मेरी इंसल्ट की है। यहाँ पर ज़ुहैब भी अपनी बीवी पर ही चिल्लाएगा और उसे मासूमा से सॉरी करने पर मजबूर करेगा। वो मासूमा से सॉरी तो कर देगी मगर घर आकर ज़ुहैब से खूब लड़ेगी कि तुम्हारी आंखों पर मासूमा के प्यार की पट्टी बन चुकी है। वो अपनी सास को भी बताएगी कि किस तरह ज़ुहैब मासूमा के इशारों पर नाच रहा है और उसे कोई भी अहमियत देने को तैयार नहीं। मासूमा इसी खुशी में खुश होगी कि ज़ुहैब आज भी उससे मोहब्बत करता है। भले ही टीटी अब उसे मुंह लगाना पसंद नहीं करता, लेकिन वो फैसला कर चुकी है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने ही तौर पर गुजारेगी। उसकी माँ उसे समझाएगी कि उसे अपने कदम जमा कर रखने चाहिए, ये ना हो कि टीटी उसे और उसके होने वाले बच्चे को इस पूरी जायदाद से ही बेदखल ना कर दे। मगर उसे अपनी माँ की बातों गुस्सा आएगा, वो उस पर ख़ास तवज्जो नहीं देगी बल्कि यही कहेगी कि टीटी की मजबूरी है इस बच्चे को लिए, अगर वो इस बच्चे को अपनाता नहीं है तो उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती। रेहाम दूसरी तरफ टीटी को समझा रही है कि किस तरह मासूमा एक ऐसी लड़की है जो किसी की भी शादी को तोड़वा सकती है। यहाँ पर उनकी शादी तो टूट चुकी है लेकिन अब उसका अगला टारगेट ज़ुहैब है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या मासूमा अपनी माँ की बातों पर कान धरेगी? क्या वो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएगी या नहीं? अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।